हम सब सोचते हैं कि लोगों को रिवॉर्ड या पनिशमेंट से मोटिवेट किया जाता है, जैसे कि बोनस मिलना या मार्क्स पढ़ना। लेकिन अगर ये सोच गलत हो तो ये बुक ड्राइव बताती है कि हमें असल में क्या चीज़ मोटिवेट करती है। ऑथर डैनियल पिंक कहते हैं कि असली मोटिवेशन पैसा नहीं देता, बल्कि 3 चीज़ें देती हैं, जो कि हैं अपनी मर्जी से काम करना यानी कि ऑटोनॉमी, अपने काम में बेहतर हो जाना यानी कि मास्टरी, और किसी मीनिंगफुल पर्पस के लिए काम करना यानी कि पर्पस। अगर आपको कभी लगता है कि कुछ लोग अपना काम इतना पसंद क्यों करते हैं, तो ये बुक ड्राइव आपके सोचने का तरीका बदल देगी। ड्राइव बुक के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डैनियल पिंक ने हमें एक मंकी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है। इस एक्सपेरिमेंट में मंकी को एक सिंपल पजल दिया गया, जिसे मंकी ने सॉल्व किया अपने आप खुद से, जस्ट फॉर फन। पर जब वही काम करने के लिए उसे इनाम दिखाया गया, तो उसे पजल सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा। इसका मतलब इनाम ने मंकी को कम क्रिएटिव और स्लो बना दिया। डैनियल पिंक ने हमें एक बात समझाने की कोशिश की है कि हम में एक नेचुरल ड्राइव होती है, क्यूरियोसिटी, मास्टरी और ग्रोथ की। फिर रिसर्चर्स ने ह्यूमंस पे भी एक्सपेरिमेंट किया। स्टूडेंट्स को पजल दिया गया सॉल्व करने के लिए और स्टूडेंट्स ने उसे फटाफट सॉल्व किया। पर जब स्टूडेंट्स को पैसे दिए गए वही पजल सॉल्व करने के लिए, तो उन्हें भी ज़्यादा टाइम लगा सॉल्व करने में। तो इससे पता चलता है कि हमारी क्रिएटिव ड्राइव मरने लगती है जब हम पैसे के लिए कोई क्रिएटिव काम करते हैं। तो मतलब साफ है कि पैसा तभी मोटिवेट करता है हमें जब कोई ऐसा काम करें हम जिसमें क्रिएटिविटी ना हो या जिसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। पर रियल सक्सेस तब आती है जब हम क्रिएटिव होते हैं। ड्राइव बुक के पहले चैप्टर में हमें सबसे पहले बताया गया है मोटिवेशन 1.0 के बारे में, जो कि था हंटिंग का दौर। और तब एक ही मोटिवेशन था, सर्वाइवल यानी कि जिंदा रहना। फिर ज़माना आया जब इंसान एक जगह सेटल होना शुरू हुआ, और तब आया मोटिवेशन 2.0 यानी कि अगर अच्छा काम किया तो इनाम और गलत काम किया तो सज़ा। ये सिस्टम दुनिया भर के स्कूलों, ऑफिसों और कंपनियों में खूब लागू हुआ। लेकिन ये सिस्टम तब तक ठीक था जब तक काम सिंपल था, जैसे कि मशीन चलाना या कोई रूटीन का काम करना। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। आज ज़रूरत है क्रिएटिविटी, आइडियाज और इनोवेशन की। और आज का दौर बना मोटिवेशन 3.0 का। एक वक्त माइक्रोसॉफ्ट ने इंसाइक्लोपीडिया बनाने के लिए करोड़ों खर्च किए। उस वक्त विकिपीडिया आई और यहाँ लोगों ने बिना किसी पैसे, बिना किसी बॉस की दुनिया की सबसे बड़ी इंसाइक्लोपीडिया बना दी। क्यों? क्योंकि इंसान का काम है पर्पस से चलना। कुछ मीनिंगफुल करने की चाह उसके अंदर बचपन से होती है। एक बच्चा कई बार गिरने के बाद खड़ा होता है, तो क्या उसके लिए उसे कोई इनाम दिया जाता है? नहीं ना, क्योंकि मोटिवेशन 3.0 हम सब में जन्म से होता है। पर बाद में हमें इनाम का लालच और सजा का डर हमें मोटिवेशन 2.0 में जाके खड़ा कर देता है। ड्राइव बुक के चैप्टर 2 में हमें 7 रीजन बताए गए हैं कि क्यों रिवॉर्ड की खुशी और पनिशमेंट का डर हमारी फ्यूचर ग्रोथ को रोकता है। पॉइंट 1, इंट्रिंसिक मोटिवेशन किल्स। जब किसी काम के लिए हमें रिवॉर्ड दिया जाता है तो इट किल्स आवर इंटरनल क्यूरियोसिटी, और हम उस काम को करने का जॉय लूज कर देते हैं। पॉइंट 2, परफॉर्मेंस डिप्स। रिवॉर्ड प्रेशर से लोग फोकस लूज करते हैं और जिससे उनकी परफॉर्मेंस गिरती है। पॉइंट 3, क्रिएटिविटी क्रशेस। रिसर्चेस कहती हैं कि जब रिवॉर्ड फिक्स हो तो लोग सेफ गेम खेलते हैं, यानी रिस्क और न्यू आइडिया अवॉइड करते हैं। पॉइंट 4, गुड बिहेवियर क्राउड आउट। जब गुड बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है तो लोग रिवॉर्ड के लिए अच्छा बिहेव करते हैं और जीरो वैल्यू सीखते हैं। पॉइंट 5, चीटिंग एंड शॉर्टकट्स। ज़्यादा रिवॉर्ड जन्म देता है ज़्यादा चीटिंग और अनएथिकल शॉर्टकट को। जैसे कि क्लास में अगर किसी बच्चे को ये सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने पर इनाम के लिए कहा गया है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो चीटिंग करे या अपने कलीग्स को कोई आंसर समझाने में हेल्प ना करे। जबकि किसी को समझाने से उसकी अपनी खुद की लर्निंग इंप्रूव हो रही है, पर उसे डर इस बात का ज़्यादा कहीं दूसरा रिवॉर्ड ना ले जाए। पॉइंट 6, रिवॉर्ड एडिक्शन, यानी जिस काम में रिवॉर्ड नहीं उस काम को करने का मन ही नहीं। और लास्ट पॉइंट 7, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। रिवॉर्ड सिस्टम लोगों को सिर्फ क्विक विंस पर फोकस करता है और उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बाय बाय कर देता है। ड्राइव बुक चैप्टर 3 में बात की गई है टाइप 1 और टाइप एक्स की। टाइप एक्स यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ऐसा मोटिवेशन जो बाहर से आता है, जैसे कि प्राइज, पैसा, प्रमोशन, अवार्ड या फिर दोस्तों की तारीफ। इसमें फोकस रिवॉर्ड पर होता है, काम पर नहीं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अच्छे रोबोट जैसे इंसान बनाता है, यानी बिना दिमाग लगाए काम करते रहो मोटिवेशन के साथ। जैसे कोई मजदूरी का काम हो या कुछ देख के टाइप करना है, यानी ऐसा काम जिसमें आप ऑटो पायलट मोड पर होते हो, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना या नाश्ता करना, यानी वही सेम रूटीन फॉलो करना बिना दिमाग लगाए। लेकिन अगर आपको लगता है आप रोबोट नहीं हो, आप कुछ सीखना और क्रिएट करना चाहते हो, तो यह है टाइप 1 लोग विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सीखना पसंद है, ग्रो करना है, चैलेंज एंजॉय करना है। रिवॉर्ड यहाँ पे साइड रोल प्ले करता है, पर मेन मोटिवेशन यहाँ लर्निंग और मास्टरी है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अपने डिसीजन लेने की फ्रीडम है, जो बेहतर होना चाहते हैं और जिनका काम उनके खुद के डेवलपमेंट के लिए मीनिंगफुल होता है। रिसर्चेस कहती हैं जो लोग टाइप 1 मोटिवेशन फॉलो करते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं
और टाइप एक्स लोगों का सक्सेस थोड़े टाइम के लिए होता है, पर फ्यूचर में वो नीचे की तरफ जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस डाउन होता है वक्त के साथ, क्योंकि आखिर कब तक कोई बॉडी रिवॉर्ड आपको मोटिवेट रख सकता है। आखिर है तो आप इंसान ही ना, रोबोट नहीं। ड्राइव बुक चैप्टर 4 में हम बात करेंगे ऑटोनॉमी की, मतलब अपने काम पर कंट्रोल, अपने डिसीजंस खुद लेना। पहले कंपनीज कहती थी जो बॉस बोलेगा वही करो, पर आज ये फॉर्मूला फेल हो रहा है। आज बॉस मतलब है कोच। आज एम्प्लॉय को सैलरी के साथ फ्रीडम, ट्रस्ट और ओनरशिप की भी ज़रूरत है। डैनियल पिंक बताते हैं कि जब एम्प्लॉय को खुद डिसीजन लेने की फ्रीडम मिलती है तब उसका काम 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। गूगल की 20% टाइम पॉलिसी भी इसी आइडिया पर बेस्ड थी। गूगल के कुछ फेमस आइडियाज़ जैसे कि जीमेल, गूगल न्यूज़ तब बने जब लोगों को फ्रीडम दी गई, मतलब ऑटोनॉमी से इनोवेशन बढ़ता है। पिंक कहते हैं हम बॉन्ड प्लेयर हैं, हमें नेचुरल क्रिएटिव हैं, बस इन्वायरमेंट हमारी क्रिएटिविटी को किल कर देता है। अगर कंपनीज चाहते हैं कि एम्प्लॉय इंस्पायर्ड हो तो उसे फ्रीडम, ट्रस्ट, फ्लेक्सिबल सिस्टम और ख़ुद डिसीजन लेने का स्पेस देना होगा। और सिर्फ कंपनी ही नहीं, स्कूल, फैमिली, लाइफ, सब जगह ऑटोनॉमी मैटर्स। एंड में पिंक एक पावरफुल बात बोलते हैं, ह्यूमन नेचर का असली डायरेक्शन ऑटोनॉमी ही है। जब लोगों से फ्रीडम छिन जाती है तो वो फाइट बैक करते हैं, और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी लाइफ पर कंट्रोल लेते हैं और दूसरे को भी फ्रीडम देते हैं। ड्राइव बुक चैप्टर 5 मास्टरी। मास्टरी का मतलब सिर्फ किसी स्किल में अच्छा होना नहीं, मास्टरी का मतलब है अपने काम में इतना डूब जाना कि टाइम का पता ही ना चले, जिसको हम बोलते हैं फ्लो स्टेट। ऑथर एक पोएम से शुरू करते हैं जिसमें बताते हैं कि एक कुक अपनी डिश में जब सॉस मिक्स करता है या एक सर्जन जब ऑपरेशन करता है तब उनकी आंखों में एक अलग ही फोकस होता है। यही मास्टरी का मैजिक है, आई ऑन द ऑब्जेक्ट लुक। इस चैप्टर के मेन हीरो है मैथ्यू चीकसेंटमियाही। उन्होंने ही फ्लो का कंसेप्ट ढूंढा। 1944 में वॉर के टाइम पे बचपन में उन्होंने देखा कि लोग दुख, स्ट्रेस और डिस्ट्रक्शन के बीच भी क्रिएटिव चीज़ें करते हुए खुश थे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हैप्पीनेस की साइंस समझनी होगी। फिर उन्होंने रिसर्च की और पता चला कि लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी तब होते हैं जब वो अपनी स्किल को चैलेंज करते हैं और ग्रोथ फील करते हैं। मास्टरी के 3 गोल्डन रूल हैं। मास्टरी इज़ अ माइंडसेट। अगर आप बिलीव करते हो कि टैलेंट फिक्स होता है तो आप कभी मास्टर नहीं बन पाओगे, बट अगर आप मान लो कि स्किल प्रैक्टिस से ग्रो होती हैं तब आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। यही ग्रोथ माइंडसेट होता है। मास्टरी इज़ अ पेन। मास्टरी का रास्ता मुश्किल होता है, हार्डवर्क, स्ट्रगल, बोर्डम, फेलियर सब आएगा। मास्टरी में पेन होता है, बट ये पेन मीनिंगफुल होता है। आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आपको बोरिंग लगती हैं, क्योंकि एक्सीलेंस ग्लैमरस नहीं होता बल्कि कंसिस्टेंट होता है। मास्टरी इज़ एन एसिम्प्टोट। मास्टरी की डेफिनेशन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आप कभी परफेक्ट नहीं बनोगे, पर हर दिन थोड़ा बेटर बन सकते हो। याद रहे, हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश, इवन व्हेन नोबडी इज वॉचिंग एंड अप्रिशिएटिंग यू। ड्राइव बुक लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 6 पर्पस। इसमें पिंक कहते हैं जैसे कि हमने अब तक समझा ऑटोनॉमी और मास्टरी को, पर एक बात याद रहे, ये तभी मीनिंगफुल होता है जब हमारे काम के पीछे कोई पर्पस होता है। जो लोग अपने काम में मीनिंग यानी कि पर्पस ढूंढ लेते हैं वो बर्नआउट का शिकार नहीं होते। तो खुद से पूछने लायक 5 सवाल इस किताब के एंड में दिए गए हैं जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए अगर वो अपने अंदर मोटिवेशन को जगाना चाहता है। नंबर 1, क्या मैं अपने काम के तरीका खुद तय करता हूँ या बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहा हूँ। नंबर 2, क्या मैं जो कर रहा हूँ उसमें रोज़ थोड़ा बेहतर हो रहा हूँ या मैं बस एक दोहराव में जी रहा हूँ। नंबर 3, क्या मेरे काम का कोई मकसद है जो मुझसे बड़ा है या मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। नंबर 4, क्या मैं कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाता हूँ या डर के मारे सेफ खेलता हूँ। और नंबर 5, क्या मैं कभी ऐसा काम करता हूँ जिसमें मुझे वक्त का पता न चले। अगर इन सवालों के जवाब नहीं में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मोटिवेशन बाहरी बन चुकी है और वही हमें अंदर से थका रही है। मोटिवेशन कोई ट्रिक नहीं है, ये एक ट्रुथ है जो हर इंसान के अंदर होता है। ज़रूरत है तो बस सही इन्वायरमेंट और सही सोच की।